शक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, नारी शक्ति। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सही बिल नहीं गिरा है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान है जो उसके तौर पर गिरा है। आवाज पहुंच रही है। जिस तरह से उन लोगों ने नारी को अपमानित करने का काम किया है और उसके बाद मेज थपथपा के ताली बजा के मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकले, जैसे लगा कि कोई जश्न का माहौल हो। ये जश्न का माहौल नहीं है, आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन गांधी मैदान में 10,000 महिलाएं उपस्थित हो गई, हाथों में जंजीरें बांधकर। अब क्या है उनका यह प्रदर्शन करने के पीछे का मोटिव और क्यों आई है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, गांधी मैदान में तो इतनी भारी संख्या में महिलाएं उमड़ पड़ी हैं। बिल्कुल, लगभग 10,000 महिलाएं पहुंच गई हैं और उनके हाथों में पोस्टर भी है जिन पर लिखा है नारी शक्ति की झूठी कहानी, कांग्रेस की आदत पुरानी। इसके साथ ही महिलाएं लगातार नारे लगा रही हैं। आरजेडी कांग्रेस का हुआ है मेल, महिलाएं निकालेंगी अब इनका तेल। तो 10,000 महिलाएं जुटी हुई हैं क्योंकि महिला विधेयक पास नहीं हो पाया विपक्ष के विरोध के कारण। तो बीजेपी की तरफ से ये बीजेपी के महिला प्रकोष्ठ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन एक तरह का है और इस सम्मेलन में 10,000 महिलाएं जुटी हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे और महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो प्रोटेस्ट में एक महिला के हाथ में जंजीर बांधकर कई महिलाएं हाथों में जंजीर बांधकर प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मोना रीजेंट सिनेमा हॉल के आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। इस प्रोटेस्ट में पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह के साथ साथ पटना मेयर गीता साहू भी पहुंची हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बीजेपी की महिला मोर्चा के प्रदर्शन में पहुंच गए हैं, खबर आ रही है अभी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बीजेपी का, क्योंकि और इस मुद्दे को बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा तूल देना चाहेगी, क्योंकि परिसमन से जोड़कर महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की कोशिश की थी। विपक्ष ने इसका विरोध किया और बिल पास नहीं हो पाया। तो 12 साल में पहला ये मौका है जब सदन के अंदर सरकार कोई विधेयक लेकर आई है और वो अंधे मुँह गिरा है। तो अब इसको भुनाना चाहती है सरकार। और बंगाल में चुनाव भी अभी चल रहा है, तो बंगाल चुनाव में इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी का ये अभियान चल रहा है। देखिए, अभी तो कितने घंटे हुए बिल गिरे हुए और हजारों 10,000 महिलाएं गांधी मैदान में पहुंच गई। मतलब बीजेपी को पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होना है। बीजेपी ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि बिल पास नहीं होगा तो पटना के गांधी मैदान पहुंचना है, प्रदर्शन करना है और किस तरह से विपक्ष की घेराबंदी करना है। और महिलाएं भी तो काफी मुखर तरीके से नारेबाजी कर रही हैं। हाँ, देखिए, अब महिलाएं तो नारेबाजी कर रही हैं, कांग्रेस पर आरजेडी पर निशाना साध रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का तेल निकाल देंगे कह रही हैं। सम्राट भी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्ष नारी की शक्ति का अपमान कर रहा है। इससे पहले उन्होंने पटना के बीजेपी दफ्तर में महिला आरक्षण बिल पर एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर नारी शक्ति का अपमान किया है। सीएम ने कहा कि विपक्षियों ने मिलकर महिलाओं के साथ धोखा किया है, विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी देश की महिलाओं को संबोधित करने के लिए आ गए थे 8:30 बजे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने साथ नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव की पार्टी पहले से ही आरक्षण विरोधी है, महिला के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, विपक्षी दलों से पूछा जाएगा कि बताओ एक साधारण महिला कब सांसद बनेगी। तो ये बहुत मामला तुल पकड़ने वाला है। गांधी मैदान की तस्वीर बदल गई है, जहां 10-12 हजार महिलाएं जुट जाएं, सोचिए क्या तस्वीर होगी। सही बिल नहीं गिरा है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान है जो उसके तौर पर गिरा है। आवाज पहुंच रही है। जिस तरह से उन लोगों ने नारी को अपमानित करने का काम किया है और उसके बाद मेज थपथपा के ताली बजा के मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकले, जैसे लगा कि कोई जश्न का माहौल हो। ये जश्न का माहौल नहीं है, आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। आज जो
13% पे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पार्लियामेंट हाउस के माध्यम से जो रुकी हुई है, अगर वो बढ़ जाती और 33% हो जाती तो आपको क्या आपत्ति थी इसमें? क्या ये बिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए था? ये बिल तो हर एक उस भारत की नारी के लिए था जो राजनीति में आना चाहती है या जो यह सोच रखती है कि हमारी प्रतिनिधित्व करता भी एक महिला हो। मैं खुद एक महिला प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं जमुई में देखती हूँ कि जिस तरह से जिस आसानी के साथ, तत्परता के साथ महिलाएं एक महिला से बात कर सकती है, वो शायद एक पुरुष से बात नहीं कर पाती है। तो उस 13% को बढ़ा के 33% की भागीदारी राजनीति में महिलाओं की सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, जो विपक्ष की जितनी भी कटाक्ष करने का तत्व है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये बिल तो जनगणना के साथ डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के साथ एक पूरक का काम करता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि जल्द से जल्द ये बिल जो आधी आबादी का नारा हम लगाते हैं भारत में, वो भारत की सच्चाई बने और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिले। उसी आधार पे इस बिल को के माध्यम से फ्लोर पे लाया गया। आप दक्षिण राज्य की हवाला दे रहे हैं साथियों, आज भी दक्षिण राज्य का जो दक्षिण राज्य की जो प्रतिनिधित्व करता है वो पार्लियामेंट हाउस में 7% का है और अगर ये सीट बढ़ती और ये बिल पारित होता तो उस वक्त भी ये 23.7% पर ही ठहर जाता। तो जब आज उस 23% पर आपने सवाल नहीं उठाया तो कल महिला के अधिकार पर जब ये बिल पारित हो रहा था तो इस 23.7% पर आपने सवाल क्यों उठाया? पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी का काम है। मंशा साफ दिखती है, आप मंच पे खड़े होते हैं, आप नारी आबादी का नारा लगाते हैं। आप जब चुनाव राज्य में जाते हैं, किसी भी राज्य में राष्ट्र में जब चुनाव होता है तो आप स्कीम और योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभार्थी बनाने का काम करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में राजनीतिक अधिकार देने की बात आती है, संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो आप बिल को पास नहीं करते और आप नारी को अपमानित करने का काम करते हैं। सर, तो सम्राट चौधरी ने हमला किया तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी तो पलटवार की। हाँ, क्यों तेजस्वी यादव क्यों चुप रहेंगे? सम्राट के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण बिल की जानकारी ही नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस के लोग महिलाओं से तो पैर धुलवाते हैं, वो महिलाओं का आरक्षण देने का और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। तो जब से सम्राट चौधरी बने हैं सीएम तब से तेजस्वी यादव बहुत एक्शन में है और वो लगातार हमलावर हैं। उनको लगता है कि भाई अब आसान हो गई है लड़ाई, क्योंकि अब पहले लड़ाई उनकी सीधी बीजेपी से नहीं थी। बीजेपी बहुत हमलावर थी आरजेडी पर, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कारण ज़्यादा हमलावर नहीं हो पाते थे, क्योंकि नीतीश कुमार भी समाजवादी नेता हैं, उनके पिता के पुराने दोस्त हैं और उनके साथ हमेशा संभावना बनी रहती है सरकार बनाने की तो या खेल करने की, तो उनके खिलाफ तो नहीं बोल पाते थे। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो वो भी खुलकर खेलेंगे, तो अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, बहुत एक्शन में हैं। लेकिन अब देखिए महिलाएं जिस तरह से गांधी मैदान पहुंची है हज़ारों हज़ार की संख्या में, अगर महिलाओं के दिमाग में ये बात घुस गई कि भाई मोदी जी आरक्षण देना चाहते थे और विपक्ष ने उसको रोक दिया तो बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं वोट में। वो जमाना गया जब महिलाएं घर के पुरुषों के सलाह पर वोट देती थी, अब तो एक ही घर में पुरुष किसी और को वोट देता है, महिला किसी और को देती है। मतलब वो स्वतंत्र विचार लेकर चल रही हैं। तो महिला शक्ति की ताकत बहुत बढ़ गई है और नीतीश कुमार या एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिला है इसके पीछे महिलाओं का ही समर्थन माना जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। बीजेपी तो कोशिश कर रही है इस मामले को बहुत तूल देने की और इसकी पूरी पहले से तैयारी है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आज गांधी मैदान में क्या कुछ होता है। इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।